आखिरकार जंगल के राजा ईमानदार शेर को जंगल के जानवरों ने बाघ के साथ मिलकर क्यों मार डाला, चलिए देखते हैं। एक रघु नाम का शेर इस जंगल में अपनी पत्नी शेरनी के साथ घूमने आया था। वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गाय पर जुल्म होता दिखाई देता है। ये सब देख रघु शेर उनके पास जाता है और जाकर पूछता है, अरे गाय बहन, ये तेंदुए तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, बताओ मुझे। शेर भाई, ये दोनों रोज मुझसे भोजन और दूर नदी से पानी मंगवाते हैं, लेकिन आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी ये दोनों मुझे भोजन लाने के लिए भेज रहे हैं। शेर भाई, क्यों रे, तुम होते कौन हो इस मासूम पर हुक्म चलाने वाली, ये तुम्हें कुछ लाकर नहीं देगी। आई बात समझ में। वो दोनों तेंदुए उससे थोड़ा कमजोर थे, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद भाई, आपने इन जालिमों से मेरी जान बचा ली। आप जैसे शेर को तो इस जंगल का राजा होना चाहिए। अब ऐसा हुआ कि जंगल के जानवरों को रघु शेर का व्यवहार बहुत पसंद आने लगा, तो वो सब मिलकर रघु को जंगल का राजा बना दिया। भाइयों, मैं तो यहाँ घूमने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे राजा के योग्य समझा और मुझे राजा बना दिया, इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों की अच्छे से देखभाल करूं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन अब आज से हम खुद ही आपके लिए भोजन लाया करेंगे। इसी जंगल का एक बाघ इस जंगल का राजा बनने के लिए घूम रहा था, लेकिन इससे पहले ही रघु ने इस जंगल में आकर राजा का पद हासिल कर लिया। बाघ भी जानवरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत रघु शेर की जाग उठी। कुछ जानवर रघु शेर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ बाघ अपनी सेना के साथ तैयारियों में जुटा हुआ था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि रघु के यहाँ एक बेटा हुआ। रघु शेर और शेरनी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब रघु अपने बेटे की खुशी में कुछ जानवरों को अपने यहाँ खाने को बुलाता है और उन्हें ताज़ा ताज़ा मांस, फल फ्रूट खिलाता है। लेकिन आज रघु की यह खुशी एक कहर में बदलने वाली थी, क्योंकि बाघ अपने साथियों के साथ एक बड़ी योजना बना चुका था। उसने अपने कुछ सिपाहियों को शेर के रास्ते से आने वाले रास्ते पर खड़ा कर दिया था। जब वो सभी जानवर खाने के बाद अपने घर जा रहे थे, तो उन सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया और उन सबको बिना खून बहाए ही जान से मार डाला और सभी जानवरों की लाशों को इकट्ठा करके वहां से भाग गए। इधर बाघ कुछ जानवरों के पास जाता है और कहता है, अरे सुनो भाइयों, हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? रघु शेर और जो शेरनी है उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो हम सबको मारने आए हैं, चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। फिर बाघ सभी जानवरों को एक पत्थर के पीछे से दिखाता है। अरे लोमड़ी, आज हमने कुछ जानवरों को दावत पे निमंत्रण किया था और उनके दावत पे जहर मिला दिया। वो घर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इस तरह हम इस जंगल के सभी जानवरों को मार डालेंगे, फिर अपने जंगल के जानवरों को यहाँ लाकर सभी मजे से रहेंगे। यह सब देखकर सभी जानवर दंग रह गए। अरे अरे, देखो तो यह शेरनी कितनी बड़ी चालाक निकली, ये कितनी बड़ी बेरहम है। चलो भाइयों, पहले हमें उन जानवरों की मदद करनी होगी जिनको इन्होंने जहर दिया है। फिर सभी जानवर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं वो सब तो मर चुके हैं। अरे ये सब कैसे हो गया? भला वो शेर और शेरनी इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? तब सभी जानवर गुस्से से आग बबूला होकर रघु शेर के पास पहुंचे। रघु शेर, तुम्हारे मंसूबों का हमें पता चल चुका है। तुमने सभी जानवरों को दावत पर बुलाकर जहर दे दिया है और तुम हम सबको भी मारना चाहते हो। रघु शेर को समझा पाता, उससे पहले ही वो बाघ और सभी जानवर
उस शेर को मार डालते हैं। शेरनी यह सब देखकर बहुत डर जाती है और अपने बेटे बघीरा को लेकर इस जंगल को छोड़कर चली जाती है। उधर वह बाघ सभी जानवरों से बोलता है, सुनो भाइयों, आज हमने इस गद्दार से अपनी जान बचा ली है, नहीं तो ये हम सबको मार डालता। अब जंगल का राजा बनकर मैं सबकी देखभाल करूंगा, लेकिन तुम लोग रोज मुझे और मेरे साथियों को भोजन लाकर दोगे। फिर बाघ जंगल के जानवरों से भोजन मंगाता और अपने साथियों के साथ मजे से बैठे बिठाए खाता। अब कुछ समय बीत चला। उधर रघु का बेटा बघीरा बड़ा हो चला था। वो अपने पिता का बदला लेने के लिए आग में जल रहा था। उसने अपनी एक सेना तैयार की और बाघ के जंगल की ओर निकल पड़ा। जब उसने दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को मार डाला तो जंगल में हाहाकार मच गया। सुनो सुनो भाइयों, रघु शेर का बेटा बघीरा अपने जंगल में वो अपनी सेना के साथ घुस आया है। लगता है आज एक बड़ी जंग होने वाली है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागो। तब सभी जानवर यहाँ वहाँ छिप जाते हैं और बघीरा सीधे बाघ के पास जाता है। बाघ, तुमने मेरे पिता के खिलाफ जानवरों को भड़काकर मरवा डाला था। अब वक्त आ गया है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बघीरा की सेना उन सिपाहियों को जान से मार डालती है और फिर बघीरा बाघ पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर कहता है, अब तुम्हें सभी जानवरों को सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल की ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मार डालूंगा। फिर बघीरा सभी जानवरों को बुलाता है और कहता है, भाइयों, आज ये बाघ तुम्हें सारी सच्चाई बताएगा। बताओ बाघ। ये सब मैंने जंगल का राजा बनने के लिए किया था। जिस दिन रघु अपने घर दावत दिया था उस दिन मैंने अपने सिपाहियों को, सुनो सिपाहियों, आज हम उस रघु का किस्सा खत्म कर देंगे और उन सिपाहियों को रास्ते पर लगाकर सभी जानवरों को मरवा डाला और उसे मरवाकर जंगल का राजा बन जाऊंगा। इस तरह से मैंने राजा बनने के लिए ये सब किया। यह सब सुनकर जंगल के सभी राजा बहुत शर्मिंदा हुए। माफ करना बघीरा, हमने इस बाघ की बातों में आकर एक ईमानदार शेर को खो दिया। हमें माफ कर दो बघीरा। फिर बघीरा बाघ को हमेशा के लिए कैदी बना लेता है। फिर अपनी माँ के साथ जंगल में रहकर अपने पिता की तरह जानवरों की रक्षा करता है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए।